आज मैं तुम्हें कोई कल्पना नहीं सिखाने वाला, न ध्यान की कोई भाषा, न चेतना की कोई परिभाषा। आज मैं तुम्हें केवल सांस का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे तुम रोज जीते हो लेकिन पहचानते नहीं। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी से डरते हो तो सांस अपने आप तेज हो जाती है। तुमने तय नहीं किया होता कि अब डरूंगा, सांस अपने आप बदल जाती है। जब तुम प्रेम में होते हो, सांस अपने आप गहरी हो जाती है। तुमने तय नहीं किया होता कि अब प्रेम करूंगा, सांस अपने आप बदल जाती है। इसका अर्थ साफ है, सांस मन का आदेश नहीं मानती, मन सांस का आदेश मानता है। लेकिन समाज ने तुम्हें उल्टा सिखाया है। समाज कहता है सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। मैं कहता हूं सांस बदलो, सोच अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि सोच ऊपर की परत है, सांस जड़ है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिलता, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह जो भी करता है अधूरा करता है। अधूरा प्रेम, अधूरी मेहनत, अधूरी प्रार्थना। और यह अधूरापन कहां से आता है? सांस की अव्यवस्था से। तुम दिन भर भागते रहते हो, भीतर कहीं एक बेचैनी है बिना कारण। कोई पूछे तो तुम कहोगे सब ठीक है, काम चल रहा है, घर चल रहा है, जीवन चल रहा है। लेकिन रात को जब सिर तकिए पर रखते हो तब वही बेचैनी उभर आती है। नींद पूरी नहीं होती, सपने टूटे फूटे आते हैं। सुबह उठते हो तो थकान पहले से मौजूद होती है। यह सब इसलिए नहीं कि तुम्हारा जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सांस बिखरी हुई है। सांस बिखरी हुई हो तो जीवन बिखरता है। सांस सीधी हो जाए तो जीवन अपने आप सीधा होने लगता है। अब एक बात समझ लो, सांस कोई साधारण चीज नहीं है। यह केवल हवा का भीतर बाहर जाना नहीं है, यह एक पुल है बाहर और भीतर के बीच। बाहर संसार है, भीतर तुम्हारा अस्तित्व है। सांस दोनों को जोड़ती है। जब यह पुल अस्त व्यस्त हो जाता है तो तुम बाहर भी अजनबी हो जाते हो और भीतर भी। तुमने देखा है, कुछ लोग हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ लोग हर समय अतीत में उलझे रहते हैं। बहुत कम लोग इस क्षण में होते हैं। क्यों? क्योंकि सांस इस क्षण में होती है। सांस न अतीत में जाती है न भविष्य में। लेकिन तुम्हारी सांस इतनी विकृत हो चुकी है कि वो भी अब तुम्हें वर्तमान में नहीं रख पा रही।